बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत हूद के आयत नंबर 62 का तर्जुमा। उन्होंने कहा, ऐ सालिया, इससे पहले तो हमारे दरमियान ऐसा शख्स था जिससे बड़ी तवक्कुआत वाबस्ते थी। क्या तू हमें इन मबूदों की परते से रोकना चाहता है जिनकी परतिश हमारे बाप दादा करते थे? तो जिस तरीके की तरफ हमें बुला रहा है, इसके बारे में हमको सख्त शुबा है जिसने हमें खलजान में डाल रखा है। सूरत हूद आयत नंबर 70। यानी तुम्हारी होशमंदी, ज़कावत, फरासत और पुरवकार शख्सियत को देखकर हम ये उम्मीदें लगाए बैठे थे कि बड़े आदमी बनोगे, अपनी दुनिया भी खूब बनाओगे और हमें भी दूसरी कौमों और कबीलों के मुकाबले में तुम्हारे तदबर से फायदा उठाने का मौका मिलेगा। मगर तुमने ये तौहीद और आखिरत का नया राग छेड़कर तो हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। याद रहे कि ऐसे ही कुछ ख्यालात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक भी आपके हम कौमों में पाए जाते थे। वो भी नबूवत से पहले आपकी बेहतरीन कबीलतों के मुतारफ थे और अपने नजदीक ये समझते थे कि ये शख्स एक बहुत बड़ा ताजर बनेगा और इसकी बेदार मगजी से हमको भी बहुत कुछ फायदा पहुंचेगा। मगर जब उनकी तवक्कुआत के खिलाफ आपने तौहीद व आखिरत और मकारिम व अखलाक की दावत देनी शुरू की तो वो आपसे न सिर्फ मायूस बल्कि बेजार भी हो गए और कहने लगे, अच्छा खासा काम का आदमी था, खुदा जाने इसे क्या जनून लाहक हो गया कि अपनी जिंदगी भी बर्बाद की और हमारी उम्मीदों को भी खाक में मिला दिया। सूरत हूद आयत नंबर 71। ये गोया दलील है इस अमर की कि ये मबूद क्यों इबादत के मुस्तहिक हैं और इनकी पूजा किस लिए होती रहनी चाहिए। यहाँ जहलियत और इस्लाम के तर्ज इस्तेलाल का फर्क बिल्कुल नुमाया नजर आता है। हजरत सालेह इस्लाम ने कहा था कि अल्लाह ताला के सिवा कोई हकीकी मबूद नहीं है और इस पर दलील ये दी थी कि अल्लाह ही ने तुमको पैदा किया और जमीन में आबाद किया है। इसके जवाब में उनकी मुशरिक कौम कहती है कि हमारे ये मबूद भी मुस्तहिक इबादत हैं और इनकी इबादत तराक नहीं की जा सकती क्योंकि हमारे बाप दादा के वक्तों से इनकी इबादत होती चली आ रही है। यानी मक्खी पर मक्खी सिर्फ इसलिए मारी जाती रहनी चाहिए कि इब्तदा में किसी बेवकूफ़ ने इस जगह मक्खी मार दी थी और अब इस मकाम पर मक्खी मारते रहने के लिए इसके सिवा किसी बकूल वजह की ज़रूरत ही नहीं है कि यहाँ मुद्दों से मक्खी मारी जा रही है। सूरत हूद आयत नंबर 72। ये शुबा और ये खलजान किस अमर में था, इसकी कोई तशरीह यहाँ नहीं की गई। इसकी वजह यह है कि खलजान में तो सब पड़ गए थे मगर हर एक का खलजान अलग नौइयत का था। ये दावत हक की खसूसियात में से है कि जब वो उठती है तो लोगों का इत्मीनान कल्ब रुखसत हो जाता है और एक आम बेकुली पैदा हो जाती है। अगरचे हर एक के एहसासात दूसरों से मुख्तलिफ होते हैं मगर इस बेकुली में से सबको कुछ न कुछ हिस्सा जरूर मिलकर रहता है। इससे पहले जिस इत्मीनान के साथ लोग अपनी जलालतों में नमक रहते थे और कभी ये सोचने की जरूरत महसूस ही न करते थे कि हम क्या कर रहे हैं, वो इत्मीनान उस दावत के उठने के बाद बाकी नहीं रहता और नहीं रह सकता। निज़ाम जलियत की कमजोरियों पर दाई हक की बेरहम तनकीद, असबात हक के लिए उसके पुरजोर और दिल लगते दलाइल, फिर उसके बुलंद इखलाक, उसका अज़म, उसका हलम, उसकी शराफत नफ्स, उसका निहायत खरा और रास्तबाज रवैया और उसकी वो ज़बरदस्त हकीमाना शान जिसका सिक्का बड़े से बड़े हर धर्म मुखालिफ के दिल पर भी बैठ जाता है। फिर वक्त की सोसाइटी में से बेहतरीन अनासिर का उससे मुतासिर होते चले जाना और उनकी जिंदगियों में दावत हक की तासीर से गैर मामूली इनकलाब रूनुमा होना, ये सारी चीजें मिलजुल कर इन सब लोगों के दिलों को बेचैन कर डालती हैं जो हक आ जाने के बाद भी पुरानी जालियत का बोलबाला रखना चाहते हैं।